आज मैं आपको दो दगाबाज पत्नियों और बीवियों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिए कि कैसे बीवी अपने पति के साथ दगाबाज करती हैं, शादी से पहले और शादी के बाद भी। श्रोताओं, इस वीडियो से सुनने से पहले आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधी चलता हूँ कहानी की तरफ। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक गंगाधर पंडित बुलाकी राम नाई जब गंगा स्नान को घर से निकले थे, क्योंकि जो बुलाकी राम नाई था उसे सो बहाना चाहिए था कि उसे कोई ना कोई बहाना। उसने कहा अगर मेरी कहानी नहीं बता पाए तो मैं रास्ता से ही लौट आऊंगा। पंडित जी बोले सही, चलो। तो चलते चलते दोनों लोग तैयार हुए। चलते चलते एक शहर में पहुंच गए और शहर से पहले एक उन्हें अच्छा सा नवनीत स्थान देखा, वहां रुक गए। अब पंडित जी ने उस नाई से कहा, जाओ नाई, कुछ खाने पीने की सामग्री को लेके आओ शहर से। श्रोताओं, नाई चल देता है उस शहर में। शहर में पहुंचते ही रास्ते में चौराहे पर क्या देखता है, एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है बीचा बीच चौराहे पर। उस मूर्ति को चारों तरफ से लोग आते हैं, चारों रास्तों से उस मूर्ति पर जूते मारते हैं, चप्पलें मारते हैं। श्रोताओं, उसे ये नजारा दिखा। घासीराम पंडित और बुलाकी राम नाई की कहानी मैं आपको पेश कर रहा हूँ। श्रोताओं, जब नाई को ये दृश्य दिखा, उसने कहा हाँ, बन गई बात। अब इसका जवाब पंडित जी नहीं बता पाएंगे और मुझे सीधा गंगा जी को जाना को नहीं पड़ेगा। श्रोताओं, नाई चलता है, पंडित जी के पास में पहुंचता है और पंडित जी से कहता है कि हे पंडित जी, पहले मेरी एक कहानी का जवाब दीजिए कि रास्ते में जो चौराहा है उस पर एक मूर्ति बनी हुई है, उस पर जिधर से लोग आते हैं उधर से ही लोग जूते मारते हैं, चप्पलें मारते हैं, इसका क्या रहस्य है? श्रोता, पंडित जी कहते हैं पहले खाना बनाओ, उसके बाद में मेरे पैर दबाना। शाम को इस कहानी का मैं आपको अर्थ बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा, ध्यान से सुनो। श्रोताओं, एक समय की बात है, उसी शहर में एक सुनार का बेटा रहता था, एक राजा का बेटा रहता था। राजा के बेटे की सुनार के बेटे से बहुत ही दोस्ती थी, बहुत ही गाढ़ी यारी थी, मित्र थे दोनों आपस में। श्रोताओं, क्योंकि राजा ने सुनार के बेटे से क्यों मित्रता करी थी? क्योंकि जो सुनार का बेटा था, जब वो हंसता था तो उसके मुख से खुशबू निकलती थी, जैसे सेंट की महक फैल जाती है, उसी तरीके से उसकी हंसने पर खुशबू निकलती थी। दूर दूर तक पता लग जाता था कि ये सुनार का बेटा हंस रहा है। श्रोताओं, एक समय की बात है कि जो राजा था उसके बेटे की शादी थी। शादी के लिए उसने अपने मित्र को निमंत्रण दिया और कहा मेरी शादी में जरूर आना, क्योंकि आपको हंसना है, जिससे मेरी बारात आकर्षक बन जाएगी और उसकी दूर दूर तक नाम होगा, चर्चा होगी कि इस बारात में ऐसा भी कोई आया है जिसे खुशबू की तरह सेंट छोड़ता है, मुख से सेंट छोड़ता है। श्रोताओं, जो सुनार का बेटा था उसकी भी शादी हो गई थी। उसकी पत्नी थी, वो अपने उस सुनार के बेटे से, अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही प्रेम करती थी, उसके बगैर रह नहीं सकती थी, क्योंकि औरत का तिरिया चरित्र न जाने कोई कसम मारकर सती हुई। श्रोताओं, औरत का तिरिया चरित्र किसी ने जान नहीं पाया। श्रोताओं, जब सुनार के बेटे ने कहा हे मेरी प्यारी पत्नी, आज मेरे राजा के बेटे की शादी है, मुझे निमंत्रण है, मैं जा रहा हूँ। तभी वो सुनार की पत्नी बोली, आप जाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करो आप मेरे लिए, हम किससे बतलाऊंगे, आप मेरे लिए एक तस्वीर अपनी बना दो, पेंटर को बुलवा के। श्रोताओं, सुनार के बेटे ने एक पेंटर बुलवाया और एक तस्वीर अपनी बनवा दी। उसके बाद वो चल दिया। श्रोताओं, जब वो थोड़ी दूर चला और रास्ते में, क्योंकि उधर वो चला जा रहा है, उधर क्या होता है श्रोताओं, जो सुनार की पत्नी थी वो एक
यार से प्रेम करती थी, अपने प्रेमी से प्रेम करती थी, उसे तो रिझाना था, अपने पति पर प्यार दर्शाना था। उधर वो अपना पति चला जाता है, उधर अपने तुरंत वो अपने यार को बुला लेती है। श्रोताओं, यार आता है और कहता है तुमने तो तस्वीर बना ली है अपने पति की, इसका मतलब तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो। श्रोताओं, उधर क्या होता है, जो सुनार का जो बेटा होता है वो कुछ चीज श्रोताओं अपने घर पर भूल जाता है। अपने कुछ वस्त्र थे सुबह को बदलने के लिए, वो भूल जाता है। उसने कहा चलो वस्त्र ले आए, रास्ते में उसे याद आया। जब वो देखा, घर पे जाकर पहुंचा, उसका गेट लगा, वहां कुछ आवाजें आ रही हैं, तो वो कान लगा के सुनने लगा। श्रोताओं, उधर उसका यार क्या कह रहा है, तुमने अपनी पति की तस्वीर बना ली तो मुझसे प्यार नहीं करती हो, अपने पति से प्यार करती हो। तो पत्नी बोली नहीं, तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो इसके मारूं अभी 50 जूते। श्रोताओं, उस पत्नी ने उसकी तस्वीर पर इतने जूते मारे कि वो तस्वीर ही मिट गई। श्रोताओं, जो उसका पति था वो गेट के बाहर से सुन रहा था, देख नहीं रहा था। श्रोताओं, सभी बातें उसने ध्यान से सुन ली। अब उसको गुस्सा आ रहा था, मगर क्या करूं, उधर उसके मित्र की बारात का टाइम हो रहा था। श्रोताओं, जब वो वापस लौट गया, उसने कपड़े भी नहीं लिए। श्रोताओं, जब वो पहुंच गया, उधर बारात का निकासी का टाइम हो रहा था। श्रोताओं, तो उसके जो दोस्त था, राजा का बेटा, वो दूल्हा बना हुआ था, अपने दोस्त से कह रहा था, दोस्त निकासी का टाइम है, आप हंसो। श्रोताओं, वो सुनार का बेटा था, उसके मन में अपनी पत्नी के विचार की कहानी जो उत्पन्न हो रही थी, उससे गुस्सा भरा था। श्रोताओं, वो नहीं हंस रहा था। चलो, उसके राजा के बेटे ने कहा कोई बात नहीं हंस रहा है तो दरवाजे पर हंसना। श्रोताओं, बारात आ गई, जब दरवाजा हुआ तब भी वो नहीं हंसा, उसे गुस्सा आया। श्रोताओं, किसे गुस्सा आया? राजा के बेटे को गुस्सा आया। उसने उससे कहा क्यों नहीं हंस रहा, चलो उसने सैनिकों से बनवा के उसे रास्ते में एक कुआं था, गांव से कुछ ही दूर पर जंगल में एक कुआं था, उसमें उसे फेंकवा दिया जाता है। श्रोताओं, उस कुएं में वो फेंकवा दिया जाता है। श्रोताओं, फिर क्या होता है, रात में उसमें कीचड़ लगी हुई थी और वो धीरे से कुएं से किसी के सहारे दोस्तों रात में वो ऊपर आ जाता है। फिर थोड़ी दूर पर आगे पहुंचता है। श्रोताओं, वहां पर एक महात्मा जी साधु संत की कुटिया बनी थी, जिसे हम साधु संत कहते हैं। श्रोताओं, वो ही साधु एक आसाराम संत हुए। श्रोताओं, वो दिन दहाड़े क्या करते थे वो आपको खुद ही मालूम, इस समय वो जेल में सड़ रहे हैं। श्रोताओं, वो साधु थे, चाहे उन्हें आसाराम कह लीजिए, चाहे कोई संत कह लीजिए, मगर वो संत कहने के काबिल नहीं थे। श्रोताओं, जब उनकी कुटिया थी, वो बेचारा साहूकार जो सुनार का बेटा था, वो जैसे उस कीचड़ से बाहर निकला और आगे झाड़ी में बैठ गया। श्रोताओं, जब वो बाबा को देख रहा था, बाबा की जंगल में कुटिया थी, उधर क्या होता है श्रोताओं, जब रात का टाइम था, श्रोताओं, उधर राजा के बेटे की जिस लड़की से शादी थी, उसी शहर में जो लड़की थी, जो उसकी पत्नी बनने वाली थी, दुल्हन बनने वाली थी। श्रोताओं, वो ही पत्नी क्या देखता है कि वो उसी बाबा से प्रेम करती थी, उसी बाबा से संबंध बनाती थी। श्रोताओं, जब शादी के समय उसे टाइम नहीं मिला, रात में उसे टाइम मिला, तो वो अपने उस प्रेमी बाबा के पास आई, साधु के पास आई। साधु कह रहा है तुझे इतना टाइम लग गया आने में? उसने कहा शादी है। अरे तू बहुत बुरी है, तूने तो मेरे प्रेम को ठुकरा दिया है, फिर क्या होगा? श्रोताओं, उसने जो बाबा था, उसने वो अपनी प्रेमिका को बहुत सुनाया। उसने गुस्से में आकर गरम चिमटा लिया और उसकी कमर पर, श्रोताओं, उसके जहां पर उसके कमर पर उसने चिमटा छुआ दिया। श्रोताओं, जिससे उसका निशान बन गया। जब ये बात सुनी श्रोताओं, उसने सुनार के बेटे ने, श्रोताओं, तो उसके मुख से हंसी निकल गई। श्रोताओं, हंसी निकल गई। उसने कहा अरे मुझे तो लग रहा था कि मेरी ही पत्नी गलत है। श्रोताओं, ये तो राजा की भी पत्नी गलत है, राजा के बेटे की पत्नी गलत है, क्योंकि इसकी जो नई दुल्हन है, जब बताओ अभी तो इसकी शादी ही नहीं हुई है, ये अभी से ही गलत है, तो आगे क्या होगा? श्रोताओं, उधर क्या होता, जब उसे हंसी आई, श्रोताओं, उसके मुख से सेंट की खुशबू निकली, जैसे चारों तरफ फैल गई। राजा के जो बेटे जनवासी में था, उसने कहा मेरा मित्र हंसा,
तुरंत उसने अपने मित्र के लिए अपने सैनिक भेजे, मित्र को ढूंढवाया और श्रोताओं बुलवा लिया। जब बुलवा लिया श्रोताओं, फिर क्या होता है, राजा का बेटा बोलता है उस मित्र से कि मित्र मुझे ये बता, तुझसे जब मैंने कहा था तब तू नहीं हंसा, अब क्यों हंसा, इसका कारण बताओ। तब श्रोताओं वो कहता है सुनार का बेटा वक्त आने पर मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता हूँ श्रोताओं। फिर क्या होता है, जब विदाई का टाइम आता है तभी वो सुनार का बेटा उस राजा के बेटे से कह रहा है, हे मित्र, पड़ोस में एक महात्मा रहते हैं, एक संत रहते हैं, एक बाबा रहते हैं, उन्हें भी आप लिए चलो, वो यहाँ क्या करेंगे श्रोताओं। क्योंकि बाबा को तो इंतजार था कि मैं भी उसके साथ में जाऊं, क्योंकि अपनी प्रेमिका के साथ में जाऊं श्रोताओं। जब वो बारात विदाई हुई और बाबा को भी ले लिया श्रोताओं, विदाई के टाइम पर बारात चल दी। चलते चलते श्रोताओं अपने शहर पना में आ गई, अपने शहर में आ गई। जब बीच चौराया आया तो उस सुनार के बेटे ने कहा अब आप यहीं पर रुकिए। तो बोला क्यों रोकूं, कि यही कारण है, मैं अब टाइम आ गया है मुझे बताने को। उसने कहा अब आप मेरी प्यारी पत्नी को बुलाइए। श्रोताओं पत्नी भी आ गई। उसने कहा अपने पत्नी का जो यार था उसको भी बुलाया। सुनार के बेटे ने उस पत्नी के यार को भी, अपने पत्नी के यार को भी बुला लिया और कहा श्रोताओं जब दोनों को बुलवा लिया, कहा अब आप इस महात्मा साधु को भी बुलाइए यहाँ पर। तो राजा के बेटा बोला अरे तुम क्या कर रहे हो, नहीं बुलाइए। तो साधु भी आ गया, कहा अब तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर बुलाइए। अब तो श्रोताओं राजा का बेटा था वो चढ़ बैठा उस सुनार के बेटे पर कि पत्नी को क्यों बुलाऊं, इसके पीछे क्या कारण है। तो उसने कहा बुलाओ, तो इसी बात का मुझे हंसी क्यों आई थी, इसीलिए श्रोताओं उसने अपनी पत्नी को बुला लिया और कहा, क्या कहा श्रोताओं कि जब मैं अपने घर से आपकी शादी के लिए निकला था तो मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, दिखावे में, क्योंकि तिरिया चरित्र दिखा रही थी श्रोताओं। इसने कहा मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, आप एक पेंटर को बुलाइए और एक तस्वीर अपनी बनवा लीजिए। मैंने अपनी तस्वीर बनवाई और उसके बाद में ये जो प्रेमी है ये आया, इसने कहा तुमने अपने पति की तस्वीर बनवा ली। तो मेरी पत्नी बोली इस तस्वीर को मारो 50 जूते। तो इसने अपने यार से मेरी तस्वीर के ऊपर 50 जूते मरवाए और मेरी तस्वीर भी मिट गई। श्रोताओं तभी वो राजा के बेटे से कहा, उसने साहूकार के बेटे ने, कि मुझे इसीलिए हंसी नहीं आई, इसीलिए मुझे हंसी नहीं आई। बोला अब साधु से कहा कि इन्हें आपने क्यों उतारा, कि इन्होंने, मुझे तो लग रहा था कि मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी का ही प्रेम चल रहा है, क्योंकि आपकी तो शादी ही नहीं हुई, तब भी आपकी जो पत्नी है उनका यार ये बाबा है। तो बोला कैसी बातें कर रहे, कहा बाबा से पूछो। हाँ बाबा से कहा बाबा तो ये बात सच है, क्या तुम मेरे पत्नी के यार हो। बाबा बोला हाँ ये बात सच है। तो उसने कहा तुम इस बात को कैसे जानते हो। राजा के बेटे ने सुनार से कि तुम्हें कैसे पता है। तब राजा का बेटा बोला जब आपने मुझे कुएं में फेंकवाया था, मैं जैसे तैसे कुएं से बाहर निकला, आज जो मड़ी थी, जो बाबा की कुटिया थी, मुझे वहां देख रहा था, आपकी पत्नी पहुंची तो बाबा उस पर गुस्सा हुआ, इतनी रात में इतनी देर कहाँ लगा ली। फिर इस बाबा ने गरम चिमटा उठाया, आपके पत्नी की पीठ में पीछे से इसने मारा, उसके निशान बन गया श्रोताओं। तभी उसके पत्नी के जो कपड़े औरतों के माध्यम से हटाए तो देखा उस पे निशान बना हुआ था श्रोताओं। क्या बना था, निशान। राजा का बेटा चौंक गया श्रोताओं। तभी उसने राजा के बेटे ने कहा अब क्या होना चाहिए। तभी उसने कहा साहूकार के बेटे ने कि इस चौराहे पर एक गड्ढा खोदवाना चाहिए। श्रोताओं एक गहरा सा गड्ढा खोदा और गड्ढे में चारों को गड़वा दिया। जब चारों को गड़वा दिया उसके ऊपर एक प्रतिमा बनवा दी जाए। प्रतिमा बनवा के और ऐलान लगवा दिया जो भी इधर से निकले इसके जूते मारे, चप्पलें मारे, उधर से भी जो चप्पलें मारे इधर से भी चप्पलें मारे। श्रोताओं पंडित जी उस नाव से कहते हैं उसका यही रहस्य, जो भी इधर से निकलता है इसके जूते मारता है, यही एक कहानी है। अब तो चलो। तभी श्रोताओं पंडित जी और नाई दोनों लोग गंगा जी को नहाने के लिए चले जाते हैं। उधर श्रोताओं हम भी लौट के अपने घर पर आ जाते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो, कहानी कैसी लगी हो, दगाबाज पत्नियों की कहानी, दो बेटों की यारी, श्रोताओं
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।